हा, हा। अरे यार ये गिरा है क्या यहाँ से? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 23 अगस्त और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज लेट आया हूँ गायों के पास, मतलब शाम दोपहर में जल्दी आना चाहिए था मुझे। लगभग नॉर्मली मैं 11:30-12 बजे तक आ जाता हूँ, कभी कभी 1 भी बज जाता है, लेकिन आज मैं आया हूँ 3 बजे। और क्योंकि सुबह गायों को खोल के नहीं गया था, सारी गायें अभी फिलहाल अंदर ही हैं सुबह से, क्योंकि आज सुबह जब मैं घर से निकला तो काफ़ी बारिश हो रही थी। यहाँ हम लोग 5 बजे पहुँचे बारिश में और सारा काम वाम किया। बारिश रुकी नहीं, होती रही लगातार। तो कीचड़ में बारिश में गाय कहाँ जाती बाहर, इसलिए अंदर ही वो है। सानी वानी बना दी थी, पानी वानी पिला दिया, सारा काम कंप्लीट करके सफाई वफाई करके धुआं करके चला गया था मैं। और उसके बाद फिर मौसम खुल गया लगभग 2-3 घंटे बाद, और फिर उसके बाद मैं खाना वाना खा के कंप्लीट करके सारा अभी आया हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, शाम तक सारा काम करके ही जाऊँगा अब। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मंगल यहाँ पीछे चल रहा है और यहाँ ये कल पहुँच गया था और साथ में लालू भी है। कल जब मैं सुबह गायों को खोल के गया यहाँ पे, तो जब मैं लौट के आया और आके लगभग 1 बजे के आसपास मैंने देखा कि मंगल नहीं है, बाकी सारी गाय यहाँ पे हैं। लालू भी यहीं था सामने गेट पे और सारी गायों को मैंने बांध दिया। दोस्तों मंगल पता नहीं कहाँ से वहाँ पहुँच गया है और जाके वहाँ फंस गया है। अब वहाँ खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था, जैसे ही मैंने उसको बुलाया तो आने लग गया है। ये देखिए लालू यहाँ घूम रहा है और मंगल वहां फंसा हुआ है। अरे मंगल, हाँ 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 हाँ, आजा आजा, हाँ हाँ हाँ, आजा। कहाँ से पहुंच गया वहां पे? हाँ आजा, हाँ हाँ। अरे यार ये गिरा है क्या यहाँ से? छिला हुआ भी है। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा, हाँ। और सोचा कि मंगल को लेके आऊँ, लेकिन बारिश हो रही थी कल, तो इस वजह से फिर इतनी झाड़ियों में, क्योंकि काफ़ी घूम के जाना पड़ता, पूरा जंगल एरिया है ऐसे ही है और वहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है। इस तरफ से नाला जाता है, तो नाले की वजह से यहाँ आना मुश्किल है थोड़ा सा, तो जाना मेरे लिए मुश्किल लग रहा था काफ़ी। और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मंगल अपने आप आ जाएगा और थोड़ा मैंने उसको बुला के उस तरफ से यहाँ पर बुला लिया, सामने जहाँ पीछे फंसा हुआ था वहाँ से यहाँ आगे बुला लिया और यहाँ फिर आने के बाद चरने लगा। उसके बाद मैंने अपना सारा काम वाम किया और थोड़ी देर बाद देखा तो लालू भी पीछे पीछे वहाँ से पता नहीं कैसे मंगल की आवाज़ सुन के, क्योंकि मेरे आते ही मंगल ने चिल्लाना शुरू कर दिया और जैसे ही से चिल्लाना शुरू किया तो लालू चौकन्ना हो गया। और वो भी पता नहीं कहाँ से, मैं अंदर काम कर रहा था, थोड़ी देर बाद देखा मैंने तो ये दोनों यहाँ नीचे चल रहे थे और अभी फ़िलहाल दोनों यहीं पर हैं, आराम से चल रहे हैं। और जब बारिश वारिश रुक जाती है तो यहाँ कहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आने का रास्ता नहीं है। वो आ तो गए हैं, वहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब थोड़ा मौसम खुले तो उसके बाद लेके आऊँ। हालांकि यहाँ तो फालतू था, यहाँ बैठे रहते थे और बैठे बैठे इंतज़ार करते थे कि थोड़ी बहुत सानी मैं रख दूंगा तो वो खा लेंगे। चरने के लिए यहाँ कुछ था नहीं, तो बेचारों की हालत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन अब सही जगह पहुँच गए हैं, वो एकदम बेहतरीन जगह। यहाँ खूब चरने के लिए है, चरते रहो, जगह बहुत पड़ी हुई है और इनको भरण पोषण बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मजबूरन मैंने नहीं किया दोस्तों, मैंने इनको यहाँ नहीं पहुँचाया है, ये अपने आप से पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चरना सीख रहे हैं और खूब चरने के लिए है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ और आने के बाद लेके आया हूँ एक बिनौला का खली का बोरा और एक चोकर का बोरा, क्योंकि दोनों चीज़ें ख़त्म थी। खली मेरे पास ख़त्म है, अलसी की खली महंगी आती है, इसलिए वो लाया नहीं हूँ। अभी 6-7 दिन काटने हैं तो बिनौला से काम चलाऊँगा और साथ में चोकर हो गया, मिनरल मिक्सचर है ही, बस यही इसी को दूंगा अपनी गायों को। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अंदर ये स्थिति है फ़िलहाल। अभी देखिए आप, दरवाज़ा खोला है मैंने और अंदर किस तरह से इन लोगों ने अभी फ़िलहाल इतनी गंदगी कर रखी है। देखिए कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, ज़्यादा पेशाब वगैरह भी नहीं किया। और शीतल ये रही हमारी। सभी भाइयों ने कमेंट किया है कि आपके यहाँ बछिया हुई है, तो दोस्तों बता ही देता हूँ आपको कि हाँ ये बछिया ही है। और सब लोगों ने बहुत सही गैस किया है, बस 1-2 भाई है जिनको लगा मेल काफ है, लेकिन भगवान की कृपा से बछिया ही है। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसी कृपा है कि मतलब नॉर्मल सीमन हो, चाहे कोई गाय मेरे घर की हो, चाहे कहीं से भी आई हो, आती है मेरे पास तो ब्याती है बछिया ही। तो ये मैं बहुत इस बात से लकी हूँ, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद।
और स्वस्थ है, शीतल अच्छे से खा रही है और हमारी बच्चियाँ पर्याप्त दूध पी रही है और बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, एकदम सही है, स्वस्थ है। छोटी है काफ़ी और काफ़ी भाइयों ने कमेंट कहा साहिवाल है और जर्सी साहिवाल क्रॉस है, तो ये क्रॉस ब्रीड है। साहिवाल का सीमन डलाया होगा भाई किसी ने भी, तो ये साहिवाल मतलब क्रॉस ब्रीड बछिया हुई है। ये सीमन साहिवाल का होगा गारंटी से, और बछिया जो है वो क्रॉस जर्सी साहिवाल है। तो बढ़िया बछिया है, छोटी सी और बहुत ही सुंदर है, छोटा सा मुँह है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि आप बंसी नाम रख दीजिए इसका, बहुत अच्छा नाम है, धन्यवाद। लेकिन दोस्तों मैं पहले ही इसका नाम डिसाइड कर चुका हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इसका नाम मैंने रखा है गंगा। तो शीतल है हमारी गाय और उसकी बेटी है गंगा। तो उल्टा होना चाहिए था, गंगा हमारी गाय का नाम होना चाहिए था और उसकी बेटी का नाम शीतल होना चाहिए था, लेकिन दोनों लेट आई हैं। मतलब मैंने नाम इनके अभी रखे, तो मेरे हिसाब से मुझे गंगा नाम बहुत अच्छा लग रहा है, गंगा की तरह सुंदर, पवित्र और बहुत प्यारी। तो बहुत ही बढ़िया बछिया हमारी है और अभी फ़िलहाल करना है यहाँ की सफाई, तो चलिए सफाई वगैरह करते हैं। सारी गाय बढ़िया हैं, ये तीनों भी बढ़िया एडजस्ट हो गई हैं यहाँ पे। कपिला को कोई समस्या नहीं आ रही है, ना बेचैन परेशान, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो चलिए धुआं बुझ चुका है, धुआं करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सफाई, गायों को पानी पिलाएंगे, उसके बाद गायों को एक एक करके मैं खोलूँगा। सबसे पहले मैं गायों को बाहर खोलूँगा। ये लोग 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हो सकेगा तो बाहर घूमेंगी, 3 घंटे चल फिर लेंगी, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बाहर मौसम ठंडा है, अंदर उमस है, मैंने पंखे अभी बंद कर दिए थे जैसे ही मैं यहाँ पे आया, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बना रहा हूँ। उसके बाद मैं चालू कर दूंगा और गायों को बाहर कर दूंगा। पंखे अभी तक चालू थे लगातार, तो सूखा बिल्कुल डला हुआ है। चलिए गायों को बाहर करते हैं एक एक करके। तो जैसे मैंने गायों को बाहर निकाला है तो शीतल भी बेचैन होने लगी कि मुझे भी बाहर निकालो। देखिए अब देखते हैं कितनी देर बाहर रहती है। और ये दोनों भी अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगी हैं। नहीं, इसकी इन हरकतों से लाली गुस्से में आ रही है। वो देखिए लाली इसको मारने के लिए कर रही है। तो शीतल को मैंने अंदर बांध दिया है, और क्योंकि बार बार अंदर आ रही थी, परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने अंदर ही बांध दिया है। और सफाई कर लूँगा यहाँ की, बाकी गाय बाहर है। तो बछिया ठीक है, तंदुरुस्त है, और शीतल यहाँ अंदर है तो परेशान भी नहीं हो रही है और अपनी जगह से थोड़ा हट भी गई है। और बाकी गाय हमारी बाहर घूम रही है आराम से। वहाँ है देखिए, लाली अपनी दादागिरी बता रही है लक्ष्मी को, और बाकी डेजी डिज्नी वहाँ पर चल रही हैं। और साथ में वहाँ पे हमारी नंदिनी भी पहुँच गई है। तो इनको चरने देते हैं वहाँ पे, तब तक मैं गेट लगा देता हूँ और अंदर की सफाई करता हूँ। दोस्तों ये है बिनौला की खल, इस तरीके से हमारे यहाँ मिलती है। और कई जगहों पर बहुत ही अच्छी खल भी मिलती है, जो कि बिल्कुल रुई की तरह होती है, सॉफ्ट, और जो बहुत ज़्यादा हरा कलर होता है उसका। लेकिन ये जो है ये थोड़ी काली टाइप की है। और ये देखिए इस तरीके से अंदाजे से डाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज भिगोऊंगा तो पता लगेगा कि कम ज़्यादा कैसे डालना है। अभी फ़िलहाल अंदाजे से डाल रहा हूँ। दोस्तों मैंने लगभग 4 किलो के आसपास बिनौला खल को भिगो दिया है। और ये जो आप खल देख रहे हैं, ये वो जो बुरा है आपको दिख रहा है, ये 40 kg की पैकिंग में आता है और इसकी कीमत है 1550 रुपये। 1 किलो की लगभग 38 रुपये किलो के हिसाब से इसका रेट है।
और यही अलसी की खली लगभग अगर आप बोरी खरीदते हैं तो 56 रुपये किलो पड़ती है, वरना खुले में 60 रुपये किलो। तो बहुत अंतर है दोस्तों अलसी में और बिनौला के रेट में। और असर दूध में भी है, बिनौला से उतना ज़्यादा फैट बढ़ता है लेकिन दूध का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, और अलसी से दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, फैट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पशु पर चमक आती है। तो अभी फ़िलहाल समय काटने के लिए मैं ले आया हूँ एक बोरा, और भिगो के देखते हैं इसको कि किस तरह से कंसिस्टेंसी बनती है इसकी। और 4 बज चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो 5 बज चुके हैं और सफाई करने में लगभग 1 घंटा लगा। पूरा सब कुछ क्लीन साफ़ सुथरा हो चुका है, और यहाँ की जो राख वगैरह थी वो भी मैंने वहाँ पर बछिया के पास डाल के और फिर झाड़ू लगा दिया ताकि मक्खियाँ वगैरह वहाँ पर ना हो। और अब आग जला देता हूँ, एक बार धुआं कर देता हूँ अंदर, ताकि गाय आएँ तो उनके साथ मच्छर वगैरह अंदर ना आए। अभी सारी गाय बाहर ही हैं, 5 बज चुके हैं, और यहाँ पर हमारी खली भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो एकदम बढ़िया हो जाएगी, अच्छे से फूल रही है। और अभी लगभग धुआं करने में आधा घंटा के आसपास लगेगा, तो उसमें और अच्छे से फूल जाएगी। और खली दोस्तों अभी मैं सिर्फ गायों को ही दूंगा जो दूध दे रही हैं, और एक हमारी नंदिनी को जो गाभिन है। बाकी बच्चियों को बहुत कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी दूंगा, चोकर पूरा दूंगा। अभी कुछ दिन ऐसे ही चलाऊँगा। खली को मुझे 7 दिन चलाना है इस बोरे को, और गायों का दूध का मेंटेनेंस भी बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चियों के फीड के साथ कटौती कर रहा हूँ मैं इन 7 दिनों के लिए। तो आप लोग समझेंगे, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो दोस्तों आग बढ़िया तरीके से होने लगी है, धुआं हो रहा है, और मैंने ये सारा जो भूसा है वो यहाँ से लिया है। यहाँ की सारी सफाई कर दी, सारी नादों की बढ़िया तरीके से, और अब मैं फ्रेश सानी बनाऊँगा। और ये सारे भूसे का मैंने धुआं कर दिया है वहाँ पे, क्योंकि बारिश का मौसम है और फंगस वगैरह डेवलप हो जाता है नाद के अंदर। अगर सुबह का शाम तक रखा रहे, ऐसे रखा रहेगा तो फिर फंगस वगैरह डेवलप कर जाता है। तो ये सारा भूसा जलेगा, अब धुआं करता रहेगा। और अब चलिए सानी बनाते हैं पहले, फिर गायों को अंदर करेंगे। दोस्तों 5:46 हो रहे हैं और गायों की सानी बन के तैयार है। और सबको मैंने बिनौला खल, चोकर, भूसा और ऊपर से मिनरल मिक्सचर और ऊपर से थोड़ा सा और चोकर एक्स्ट्रा डाल दिया है, ताकि गाय आराम से खा लें। तो वरना मिनरल मिक्सचर की खुशबू की वजह से ढंग से खाती नहीं है कई बार, तो इसलिए ऊपर से थोड़ा सा चोकर और डाल दिया है। तो सबकी सानी बन के तैयार है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने शीतल को बांध के उसको खाने के लिए रख दिया था, उसके लिए बना दिया था, क्योंकि वो अकेली थी अंदर, बाकी सब तो बाहर हैं, तो वो आराम से खा रही है। और यहाँ पर है हमारी लक्ष्मी का। अभी मैंने इन दोनों बच्चियों के लिए और कपिला के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि अभी कपिला आएगी और उससे पहले अगर मैंने इनको सब डाल दिया तो ये ख़त्म कर लेंगे कपिला के हिस्से का भी, इसलिए कपिला के लिए अभी नहीं रखा है, इन सबको नहीं रखा है। पहले गायों को अंदर करता हूँ, फिर उसके बाद इन बच्चों को भी रख देता हूँ खाने के लिए।
दोस्तों इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और सूर्यास्त हो चुका है और बहुत ही बढ़िया दृश्य है। हमारे डेयरी के पीछे जो पानी बहता है वहाँ पे एकदम बेहतरीन। थोड़ी देर पहले अगर मैं आ जाता तो मुझे सूर्यास्त देखने को मिल जाता और वहाँ से जब पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। चारों तरफ हरियाली और बगल से बहता पानी, कल 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 की आवाज़ एकदम बेहतरीन और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जो घर लौट रही है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है दोस्तों, एकदम बेहतरीन। लेकिन शाम के वक्त इसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम रहता है। और अभी देखिए मंगल अभी भी वहीं है, हमारा मंगल और लालू यहीं पर हैं, दोनों चल रहे हैं। कम से कम ये यहाँ पर हैं तो चल रहे हैं, ऊपर रहते तो बैठे रहते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करते। यहाँ कम से कम चल तो रहे हैं और आदत बढ़ रही है बढ़िया खाने की उनको, तो खा रहे हैं वहाँ पे। और देखिए आप दोस्तों इस तरीके से कुछ नज़ारा है अभी फ़िलहाल, बहुत ही बेहतरीन। और हमारी गाय अंदर है, सारी खा रही है। मैंने इनको जैसे अंदर किया तो सारी अपनी अपनी जगह पर आके खड़ी हो गई और खाने लग गई। तो आज बहुत ही बढ़िया समझदारी दिखाई इन्होंने। वैसे सब गाय बढ़िया है, सब अपनी जगह आके खड़ी होकर खाने लग जाती हैं। सिर्फ हमारी लाली है जो थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है कि मैं किस में खाऊँ, इसमें खाऊँ उसमें खाऊँ, वहाँ चली जाएगी, फिर वहाँ से आएगी, फिर उसके बाद अपनी जगह पहुँच जाती है। तो धीरे धीरे सारी गाय हमारी बढ़िया खा रही हैं। दरवाज़ा मैंने अभी खोला है, वरना बंद रखता हूँ क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं और अंदर धुआं होता रहता है तो मच्छर नहीं आते हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर खोल दिया है मैंने। और आज मैं बाहर का नज़ारा देख पा रहा हूँ दोस्तों। वैसे नॉर्मली देख ही नहीं पाता क्योंकि काम में व्यस्त रहता हूँ। समय से अगर यहाँ पर आ जाएँ 3 बजे के आसपास, 4 बजे से मैं आ जाता हूँ अभी, तो इस टाइम पे अगर आते हैं तो सारा टाइम मिल जाता है, आप लोगों से बात करने का भी टाइम मिल जाता है, साथ ही साथ गायों को समय अच्छे से दे सकते हैं, सानी बढ़िया से बना सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, गायों को शाम को भी थोड़ी देर खोल सकते हैं। लेकिन खाना भी खाना होता है और थोड़ी देर रेस्ट भी करना होता है। इस चक्कर में दोस्तों लेट हो जाते हैं, या फिर दोपहर में अगर 2 बजे आता, 1 बजे आता हूँ, 12 बजे आता हूँ तो फिर वापस एक बार खाना खाने घर जाना पड़ता है। वरना अगर खाना वाना खा के इसी तरह से आऊँ 3 बजे के आसपास तो बहुत ही बढ़िया रहे। तो सब बढ़िया आराम से खा रही हैं अभी फ़िलहाल। फिर मिल्किंग करेंगे 6:30 बजे, अभी 6 बज रहे हैं, आधा घंटा है, उसके बाद मिल्किंग करेंगे गायों की। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा शाम का रूटीन दिखाऊँ। काफ़ी दिनों से शाम को क्या होता है वो सब दिखाया नहीं था। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है और गाय आराम से खा रही है अभी तक। लगभग 6 बजे सानी बन चुकी थी गायों की, 6 से लेके 8 बजे तक लगातार 2 घंटे से एक बार भी बैठी नहीं है, लगातार खा रही है। बीच में मैंने सबको फिर से एक बार पानी पिला दिया है और अभी भी डिज्नी बैठी है और बढ़िया खाया दोस्तों। आज बिनौला की खल इन्होंने खाई है, काफ़ी दिनों बाद बढ़िया तरीके से खाया, किसी को कोई समस्या नहीं है। और बछिया भी हमारी आराम से जुगाली कर रही है, बैठी हुई है, धुआं हो रहा है। और हमारी शीतल ने लगभग 1.5 लीटर के आसपास जो पहला दूध होता है माँ का कोलेस्ट्रम, वो दिया है लगभग 1.5 लीटर 2 थनों से। 2 थन मैंने पिलाए हैं हमारी छोटी बछिया गंगा को। दोस्तों गंगा आराम से बैठी हुई है और बढ़िया दूध पी लिया इसने। वैसे तो ये अपनी माँ के पास दिन भर ही रहती है, नज़दीक में ही बनी रहती है, तो जब चाहे शीतल इसको दूध पिला सकती है। जो माँ का पहला दूध होता है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो जितना पी लेगी उतना अच्छा रहेगा उसके लिए, ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। और फिर भी मैंने शाम को 2 ही थन का दूध निकाला, 2 थन का फिर भी इसको पिलाया है अलग से। तो इसने 2 थन से 1.5 लीटर दूध दिया है दोस्तों। और अभी जो पहला दूध होता है माँ का वही निकल रहा है। जब तक ये निकलेगा तब तक बछिया को अच्छे से पिलाएंगे ताकि उसकी ग्रोथ बढ़िया से हो। 3 महीने तक बछिया को हरा चारा नहीं देना चाहिए तो नहीं देंगे, वैसे भी हमारे पास है नहीं। और मैं जब तक वो जो पहला दूध होता है वो निकल रहा है तब तक मैं पीने दे रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल जब तक निकल रहा है तब तक मैं इसको नज़दीक में बांध के रखा हूँ कि दिन में भी पिला सके तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका दूध बन जाएगा फिर मैं हमारी गंगा को यहाँ शिफ्ट कर दूँगा और कपिला को अपनी जगह वापस कर दूँगा, ताकि ये जो है हमारी गंगा जो है वो आराम से कुछ खाने लगे। और खाने में इसको सिर्फ बिनौला की खल, अलसी की खल, जो भी खल खिलाऊंगा गायों को वही खल, थोड़ा सा चोकर और मिनरल मिक्सचर, बस इतना 24 घंटे इसके पास रखूँगा। बगल में एक बर्तन में पानी रख दूँगा ताकि थोड़ा थोड़ा पीती रहे। और इस तरीके से हम 1 महीने तक सिर्फ यही चीज़ देंगे, चोकर, खली और मिनरल मिक्सचर। बाकी आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी कोई फीड है तो वो दे दीजिए, काफ स्टार्टर फीड है, जितनी हो सके उतने अनाज इस्तेमाल कीजिए। अच्छा संतुलित फीड बनाइए अलग से, उस तरीके से देंगे तो अच्छा ग्रोथ करेगी। लेकिन मैं सिर्फ हमारे पास जो बाकी गायों को खिला रहा हूँ वही खिलाऊंगा, लेकिन भूसा बस नहीं दूंगा 1 महीने तक। उसके बाद 1 महीने बाद भूसा स्टार्ट करूँगा और उसके 3 महीने बाद हरा चारा स्टार्ट करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इसी तरीके से इसको हम केयर करेंगे। जब तक ये सेल नहीं हो रही है शीतल तब तक इसी तरह से हम ट्रीट करेंगे। और काफ़ी वक्त हो चुका है दोस्तों। डेज़ी और लाली सब ने दूध दिया है। डेज़ी ने सही दूध दिया है, 4.5 लीटर के आसपास दूध दिया होगा। काफ़ी इंप्रूवमेंट है, खा भी बहुत अच्छे से रही है। अभी काफ़ी गायों का रखा हुआ है, लेकिन डेज़ी ने अपना खा के ख़त्म कर दिया। देखिए
तो इतने बढ़िया तरीके से खा रही है। और हमारी डिज़नी ने भी ख़त्म कर दिया है, लाली का रखा हुआ है बल्कि। और यहाँ पर हमारी नंदिनी ने भी काफ़ी ख़त्म कर दिया है, रात में इतना बचा हुआ है खा लेंगे अच्छे से। तो डेज़ी की खुराक में अंतर आया है, अच्छे से खा रही है। ऐसे ही खाएगी तो दूध भी बढ़ता जाएगा और हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो काम सारा कंप्लीट हो चुका है, चलने की तैयारी है घर दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।